हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो जारी की थी जिसके अंदर आपको बताया था ईएसआईसी का जो आपका एग्ज़ाम है, ईएसआईसी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपकी 7 में है, 7 मई को आपका एग्ज़ाम है। उसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस का एक पार्ट है जो आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, जिसके अंदर जो टॉपिक हैं, जो आपके हाई स्कोरिंग टॉपिक हैं, जिससे आपके क्वेश्चन आते ही हैं, वो सारे हमने क्वेश्चन आपको जो टॉपिक थे वो आपको कल आपको क्लास में बता दिए थे। जिसके अंदर हमारा एक टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम उसको कराने वाले हैं। देखिए, ये पार्ट दो पार्ट में हम इसको कराएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम इसका कल कराने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस वजह से, लेकिन इससे अलग एक टॉपिक और मैं आपको कोई भी करा दूंगा। इस क्लास के बाद आपको कुछ समय के बाद ही दूसरा टॉपिक भी मिल जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। जो भी क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय आंदोलन से बनेगा, आप इस क्लास को लेकर के उस क्वेश्चन को बेझिझक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिस सेट के तौर पर नहीं लिए हैं, मैंने वन लाइनर लिए हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो सकें। चलिए देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस क्लास के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी, और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगले पर चलते हैं हम। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी आप नोट करेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगला हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1880 तक था, 88 तक था, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगले पर चलते हैं हम। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव जाता है वो बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। अगला हमारा है, देखिए, ये जो हमारे बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अगला है, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने 1924 में की थी? किसकी? बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार की थी। किसने? महात्मा गांधी ने की थी। अगला है, वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी आपको नोट करना है। अगला है, वर्ष 1947 से 1949 में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। नोट करेंगे, JB कृपलानी थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला है, जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गया था। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आने वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए इसके अंदर, इसलिए वन लाइनर लिए ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं। चलिए अगला है, राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। इसे लगभग
52 सेकंड में गाया गया जाता है। ठीक है, अगला है बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। अगला हमारा है वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। अगला इससे अगला है लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला हमारा है वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। अगला है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था और उसके बाद इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 के शासनकाल में वर्ष 1905 में किया था और दादा भाई नौरोजी ने गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तार की शुरुआत 1891 में की थी। कब की थी? 1851 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने गुजराती पत्रिका जिसका नाम था रफ्त गोफ्तकार। अगला हमारा वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इससे अगला है वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, माफ करना, तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। अगला है हमारा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था और उसके बाद महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। फिर उसके बाद 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों जैसे चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में थे, इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए फिर अगला इससे एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी थी। ये नोट कर लेंगे। चलिए अगला है एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, अगला है गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे थे। और बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ये भी आपको नोट करना है। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा तथा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इससे अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला हमारा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इससे अगले की बात की जाए तो अगला है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। कब लौटाई थी? ये लौटाई थी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। डेट थी 13 अप्रैल 1919। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन यह पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। इससे अगले की बात की जाए तो अगला है दीनबंधु C.F. एंड्रेज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। देखिए
खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। बात की जाए दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। देखिए, हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। इससे अगले की बात की जाए तो चोरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। नोट कर लेंगे, 4 फरवरी 1922 चोरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। और चोरी चौरा कांड के क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने चोरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली में ले जाया गया, वहाँ स्थापित हुए थे। अगले की बात की जाए तो अगला है, लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। ये माफ़ करना, याद कर लीजिएगा, साइमन कमीशन 1927 है, ये आता है क्वेश्चन आपका। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा की बात ही कही गई थी। अगले की बात की जाए तो अगला है, 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। ठीक है, अगले पर चलते हैं हम। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में है। ठीक है, अगले की बात की जाए तो अगला है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब दांडी मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने? 12 मार्च 1930 को किया था। अगला है, 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। ठीक है, तोड़ा कब था? 1930 में किया तोड़ा था, 10 अप्रैल 1930 में। अगले पर चलते हैं हम। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। ठीक है, अगला है, सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया। अगला है, गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा या बोल सकते हैं 2 महात्माज की संज्ञा दी थी। अगले की बात की जाए तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 को संपन्न हुआ था। नोट कर लेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? संपन्न 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करते चलेंगे, केटी पाल ने किया था। अगला है, गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बोल सकते हैं BR अम्बेडकर
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी आप इम्पोर्टेंट करते चलेंगे। अगला हमारा है, लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अगला है, गांधी इरविन समझौते, ये दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। अगला है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला है हमारा, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनिस्ट अवार्ड कहा गया था। अगला है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। और 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। कब हुआ था पूना पैक्ट, या बोल सकते हैं पूना समझौता? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करते चलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपके आते ही हैं। देखिए, दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना, दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने, और बात की जाए हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। अगला टॉपिक है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 में बंगाल के क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्र पी मित्र और पुलिन दास द्वारा की गई थी। ये भी आपको नोट करना है। अगला है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर, या बोल सकते 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और देखिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे पढ़ जरूर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं है। अगला है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। अगला है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दे दी गई थी। अगला है, चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। अगला है, भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। अगले की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। देखिए, आज का हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। नेशनल मूवमेंट का हमारा जो पार्ट 1 था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका पार्ट 2 हमारा कल आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, पार्ट 2 भी आएगा, और इससे अलग जो टॉपिक हैं वो हमारा एक टॉपिक आज मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो ये चक्कर में मत रहिएगा कि एक दिन में एक टॉपिक है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराए जाएंगे एग्जाम से पहले, ताकि आपके
जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देंगे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।